दुनिया भर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसे अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला वेरिएंट बताया जा रहा है। इसमें इतने ज्यादा म्यूटेशन हैं कि इसे एक वैज्ञानिक ने डरावना बताया है, तो दूसरे वैज्ञानिक ने इसे अब तक का सबसे खराब वेरिएंट कहा है। इसके सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं कि ये नया वेरिएंट कितना संक्रामक है, वैक्सीन के बावजूद भी ये कितनी तेजी से फैल सकता है और इसे लेकर क्या करना चाहिए। फिलहाल इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही सवालों के जवाब मिल पाए हैं। इस वेरिएंट को B.1.1.529 कहा जा रहा है और शुक्रवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे कोई नाम दे सकता है, जैसे अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को नाम दिए गए थे। दक्षिण अफ्रीका में सेंटर फॉर एपिडेमिक रिस्पांस एंड इनोवेशन के निदेशक प्रोफेसर टुलियो डी ओलिवेरा कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा म्यूटेशन है। म्यूटेशन का असामान्य समूह है और ये अन्य वेरिएंट से बहुत अलग है। उन्होंने कहा, इस वेरिएंट ने हमें हैरान कर दिया है। ये हमारी उम्मीदों के उलट बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मीडिया से बात करते हुए प्रोफेसर डी ओलिवेरा ने कहा कि इसमें कुल मिलाकर 50 म्यूटेशन हुए हैं और 30 से म्यूटेशन ज़्यादा स्पाइक प्रोटीन में हुए हैं। ज़्यादातर वैक्सीन प्रोटीन पर हमला करते हैं और इन्हीं के जरिए वायरस भी शरीर में प्रवेश करता है। वायरस के हमारे शरीर की कोशिकाओं से संपर्क बनाने वाले हिस्से की बात करें तो इसमें 10 म्यूटेशन हुए हैं, जबकि दुनिया भर में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट में 2 म्यूटेशन हुए थे। इस तरह का म्यूटेशन किसी एक मरीज में होने की संभावना है जो वायरस से लड़ने में सक्षम ना हो पाया हो। सभी म्यूटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि वो बुरे होते हैं, लेकिन ये देखना जरूरी है कि इसमें क्या क्या म्यूटेशन हुए हैं। हालांकि चिंता इस बात की है कि ये वायरस चीन के वुहान में मिले मूल वायरस से मौलिक रूप से अलग है। इसका मतलब ये है कि उस मूल वायरस को ध्यान में रखकर बनाई गई वैक्सीन इस वेरिएंट पर अप्रभावी हो सकती है। दूसरे वेरिएंट में भी कुछ म्यूटेशन देखे गए हैं, जिससे इस वेरिएंट में उनकी भूमिका के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है। जैसे N501Y कोरोना वायरस के लिए फैलना आसान बनाता है। कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो एंटीबॉडी के लिए वायरस को पहचानना मुश्किल बनाते हैं और इससे वैक्सीन का असर कम हो जाता है। कुछ म्यूटेशन बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। दक्षिण अफ्रीका में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाजुलू नटाल में प्रोफेसर रिचर्ड लेसल्स कहते हैं, हमारी चिंता ये है कि इससे वायरस की एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने की क्षमता बढ़ सकती है। ये प्रतिरक्षा प्रणाली के हिस्सों से भी बच सकता है। वेरिएंट के ऐसे उदाहरण भी हैं जो कागज पर तो डरावने लगते थे, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं हुआ। साल की शुरुआत में बीटा वेरिएंट चिंता का कारण बना था, क्योंकि ये प्रतिरक्षा तंत्र से बच निकलने में ज्यादा माहिर था। लेकिन बाद में डेल्टा वेरिएंट पूरी दुनिया में फैल गया और बड़ी परेशानी का कारण बना। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के प्रोफेसर रवि गुप्ता कहते हैं, बीटा प्रतिरक्षा तंत्र से बच सकता था, डेल्टा वेरिएंट में संक्रामकता थी और प्रतिरक्षा तंत्र से बचने की थोड़ी क्षमता थी। नए वेरिएंट को लेकर प्रयोगशालाओं में होने वाले वैज्ञानिक अध्ययन तस्वीर को और साफ करेंगे, लेकिन असल दुनिया में वायरस के प्रभाव की निगरानी से नतीजे जल्द मिलेंगे। अभी पूरी तरह निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दी होगा, लेकिन शुरुआती संकेत इसे लेकर चिंता पैदा करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के गाउटेंग में 77, बोत्सवाना में 4 मामलों और हांगकांग में 1 मामले की पुष्टि हुई है। हांगकांग का मामला दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से जुड़ा है। हालांकि इस बात के भी संकेत मिले हैं कि ये वेरिएंट और तेजी से फैला है। इस वेरिएंट के स्टैंडर्ड टेस्ट में अजीब नतीजे सामने आ रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर पूरे आनुवांशिक विश्लेषण के बिना वेरिएंट को ट्रैक किया जा सकता है। ये बताता है कि गाउटिंग के 90% मामले पहले से ही इस वेरिएंट के हो सकते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के कई प्रांतों में पहले से ही मौजूद हो सकता है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कि ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैल सकता है या नहीं, ये कितना गंभीर है और वैक्सीन से बने प्रतिरक्षा तंत्र से ये कितना बच सकता है। इससे ये भी पता नहीं चलता कि ये वेरिएंट उन देशों में कितनी तेजी से फैलेगा जिनकी वैक्सीनेशन दर दक्षिण अफ्रीका की 24% वैक्सीनेशन दर से कहीं ज्यादा है। फिलहाल हमारे सामने ऐसा वेरिएंट है जो हमारी चिंताएं बढ़ा रहा है, लेकिन हमें उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। इस वेरिएंट पर करीब से नजर रखे जाने की जरूरत है और ये सोचने की जरूरत है कि कब क्या करना है। इस महामारी ने हमें सीख दी है कि हम सभी सवालों के जवाब मिलने तक इंतजार नहीं कर सकते। इस वेरिएंट की गंभीरता देखते हुए भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यों को निर्देश दिया है कि वो दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच करें और उनका परीक्षण करें।
स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी एक चिट्ठी में कहा है कि भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सरकार को सूचित किया है कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में नए कोविड-19 वेरिएंट B.1.1529 के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस वेरिएंट का म्यूटेशन काफी ज्यादा बताया जा रहा है, इसलिए इन देशों से यात्रा करने वाले और ट्रांजिशन फ्लाइट लेने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्री एट रिस्क श्रेणी का हिस्सा हैं और उनकी कड़ी जांच और परीक्षण करना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी कहा है कि जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संपर्कों में आए सभी लोगों को बारीकी से ट्रैक और टेस्ट किया जाना चाहिए। वहीं ब्रिटेन ने नए वेरिएंट को लेकर सामने आ रही चेतावनियों के बीच 6 अफ्रीकी देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है।